सर आपका माइक्रोफोन ऑफ है। सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है ए जिसकी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है xa0। यहां पीछे कोई एक और ऑब्जेक्ट है बी, इसकी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है xb0, राइट। ये रेफरेंस है, यहां से देखना। ये va के साथ आगे चला, ये vb के साथ आगे चला। जब हमने कोई भी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की, वी से एट द बिगिनिंग, मतलब एट t इक्वल टू 0, ये सिचुएशन है। थोड़ी देर के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है दिस हैज रीच्ड हियर, इसकी फाइनल डिस्प्लेसमेंट हो गई xa, और ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट था वो यहां आ गया, यहां से चलता हुआ यहां आ गया t टाइम पे, ये इधर आ गया, और इसकी फाइनल डिस्प्लेसमेंट हो गई xb। ऑफ कोर्स दे आर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटीज, अपनी अपनी दोनों की वेलोसिटी कांस्टेंट है। एंड जस्ट टू कीप द थिंग सिंपलर, वी हैव टेकन va टू बी ग्रेटर देन vb, मतलब ओवरटेकिंग अभी कंसीडर नहीं करा है, ठीक है। लेट va एंड vb be the velocities of two objects a and b respectively। a की वेलोसिटी va, b की वेलोसिटी vb। इनकी जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट्स हैं वो है xa0, xb0, these are the initial displacements। and their final displacements are xa and xb, these are their final displacements। a की इनिशियल डिस्प्लेसमेंट xa0, b की इनिशियल डिस्प्लेसमेंट xb0, इसकी फाइनल डिस्प्लेसमेंट xa, और इसकी जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है दैट इज xb। va और vb उनकी वेलोसिटीज है। बेटा अगर आपको याद है तो मैंने आपको बताया था वेलोसिटी होता है x माइनस x0 बाई टी। इनिशियल का मतलब, जब हम बोल रहे हैं इनिशियल डिस्प्लेसमेंट्स, दैट मीन्स हम t को 0 लेंगे एट t इक्वल टू 0। फाइनल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है एट टाइम t, ठीक है। तो अगर ये वाला कॉन्सेप्ट देखो, v इक्वल टू x माइनस x0 बाई टी है, वी कैन राइट देयरफॉर va इज इक्वल टू xa माइनस xa0 डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। एंड x vb क्या होगा, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, ये है डिस्प्लेसमेंट। अगर आप देखो तो दिस इज xa माइनस xa0 एंड दिस इज xb माइनस xb0। va है हमारे पास xa माइनस xa0 बाई टी, एंड vb इज xb माइनस xb0 बाई टी, ठीक है। लेट अस कॉल दीज इक्वेशंस एज इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कुछ भी इसमें कॉम्प्लेक्स इक्वेशन यूज नहीं है, कुछ भी नई इक्वेशन नहीं है, सिर्फ जनरली हम लिखते हैं x माइनस x0 बाई टी। तो यहाँ a के लिए a आ गया, b के लिए b आ गया। नाउ टेल मी फ्रॉम दीज इक्वेशंस, अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, व्हाट इज va माइनस vb इक्वल टू, va माइनस vb कितना होगा? इसमें से अगर आप इसको माइनस करो, xa माइनस xa0 बाई टी माइनस xb0 बाई टी,
we can say therefore VA minus VB equal to, ऐसे लिख लीजिए, XA minus XA0 minus XB minus XB0 divided by T. Further, this becomes XA minus XB, या पहले आप ना यहां तक लिख लीजिए VA minus VB, यहां तक लिखो, कुछ पूछना तो पूछो। It becomes XA minus XB minus XA0 माइनस XB0। देखो जरा ये ऐसे आएगा या नहीं आएगा? XA माइनस XA0 माइनस XB प्लस XB0, तो माइनस कॉमन ले लिया, XA0, ये देखो माइनस XA0 प्लस XB0 बन गया, डिवाइडेड बाय T। बस ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा इधर, ये वाला जो एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा जो XA माइनस XB है, ध्यान से देखना इसको, डायग्राम में देखो, ये है हमारा XA और ये है XB। XA माइनस XB हो गया ये वाला डिस्टेंस, हुआ या नहीं? यहां से लेके यहां तक XA है, यहां से लेके यहां तक XB है, तो XA माइनस XB इज दिस डिस्टेंस। एंड सिमिलरली ये है XA0 और ये है XB0, तो XA0 माइनस XB0 ये वाला डिस्टेंस, मतलब XA0 इतना है, यहां से लेके यहां तक XB0 इतना है, इनका डिफरेंस। बेटा XA माइनस XB जो है ना, इट इज एक्चुअली फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, कि फाइनली A जो है वो B से कितना आगे है, माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ, डायग्राम से ये चीज देखो, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B डिवाइडेड बाय T। ठीक है, क्या है ये लेफ्ट साइड में, क्या है मेरे पास, VA माइनस VB इक्वल टू, क्या आ रहा है बेटा देखो, VA माइनस VB इक्वल टू फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ A माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ A डिवाइडेड बाय टाइम, और ये जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम है, ये तो वेलोसिटी होती है, लेकिन यहाँ आपको ये चीज एडिशनल दिख रही है, A विद रिस्पेक्ट टू B, सो वी से इट इज VAB। It is called as velocity of A with respect to B. So we write therefore VAB equals to VA minus VB. VAB कितना बना, VA minus VB। राइट, सिमिलरली ये तो सपोज किया था हमने कि A जो है वो B से आगे है, अगर B A से आगे होता तो यहीं पे आ जाता फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, तो लिखेंगे सिमिलरली जो VBA है दैट इज इक्वल टू VB माइनस VA। VBA is equal to VB minus
वी ए, वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, वी बी ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। अब यही चीज अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, हमारा तो मेन कंसर्न वैसे अपोजिट डायरेक्शन का ही इसका वेक्टर फॉर्म का होगा, बट इन जनरल जब भी बेटा हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात करेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, इट इज वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट with respect to another object which is also in motion. So beta अगर हम लिखेंगे VAB, it is called velocity of A with respect to B. If I write VAB, it is velocity of A with respect to B, और अगर मैं लिखूं VBA, it is a velocity of B with respect to A. तो अगर दो बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, इन सेम डायरेक्शन, जो VAB है दैट इज इक्वल टू VA माइनस VB, एंड जो VBA है दैट इज VB माइनस VA। और अगर दो बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, अगर दो बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी तो VAB विल बी इक्वल टू VA प्लस VB, VBA इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ VA प्लस VB। ठीक है, ये है बेटा रिलेटिव वेलोसिटी को फाइंड करने का तरीका, सेम डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में। हमने उसका प्रूव कर लिया, ये फॉर्मूला तो आपको पहले भी पता था, लेकिन अभी हमने इसको प्रूव किया। अब कई बार क्या होता है, न्यूमेरिकल जब आएगा तो न्यूमेरिकल में ये चीज स्पेसिफाइड नहीं होती कि सेम डायरेक्शन है या अपोजिट डायरेक्शन है। देखो बेटा क्या मतलब इसका, समटाइम्स ऐसे वर्ड होते हैं ओवरटेकिंग। बेटा ओवरटेकिंग हमेशा एक कार किसी दूसरी कार को या एक ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को ओवरटेक करने लगी तो ओवरटेकिंग का मतलब है सेम डायरेक्शन। ओवरटेकिंग हमेशा सेम डायरेक्शन से होती है, और जो क्रॉसिंग है, क्रॉसिंग हमेशा अपोजिट डायरेक्शन से होती है। जैसे देखो, ये एक ट्रेन जा रही है आगे, यहां पीछे एक और ट्रेन है, मान लो इस ट्रेन की लेंथ है L1, इसकी वेलोसिटी है V1। जो दूसरी ट्रेन है इसकी लेंथ है L2 और इसकी वेलोसिटी है V2। अब ये जो पीछे ट्रेन है इसने डिसाइड किया, इसके ड्राइवर ने डिसाइड किया कि मैं इसको ओवरटेक करूंगा। ये ट्रेन पैरेलल ट्रैक पे है, ठीक है, सेम ट्रैक पे नहीं होती है ट्रेन की ओवरटेकिंग। दीज ट्रेन्स आर ऑन टू पैरेलल ट्रैक्स, ठीक है, एक यहाँ पे है, ये ट्रैक है, ये तो इजी चीज है, ये तो समझने वाली है, इसमें क्या है। दूसरा ट्रैक थोड़ा उससे दूर है। तो टाइम ऑफ ओवरटेकिंग, देखो बेटा ऐसे समझना, मान लो ये एक ट्रेन आगे जा रही, यहां से दूसरी ट्रेन आई, इसने ओवरटेक करना यहां से स्टार्ट किया है। एक सेकंड के लिए एज्यूम करो ये रेस्ट पे है, यहां से ओवरटेकिंग स्टार्ट हुई, ट्रेन आगे जा रही है, ठीक है, ये इसने अपनी लेंथ ट्रेवल कर ली, यहां से यहां आ गया, अपनी लेंथ ट्रेवल होगी, लेकिन दूसरी ट्रेन की लेंथ भी तो ट्रेवल करनी है। तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा ओवरटेक करने के लिए, जब हम ये बोलेंगे कि ओवरटेकिंग हो गई, जो ट्रेन यहां से जा रही थी ये अब पूरी तरह से इससे आगे है, तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। पहले तो अपनी लेंथ ट्रेवल करनी पड़ी, फिर दूसरी ट्रेन की लेंथ ट्रेवल करनी पड़ी। देखो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो इस तरह की सिचुएशन में
जो टाइम ऑफ ओवरटेकिंग है, अगर मैं TO से रिप्रेजेंट कर लूं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है बेटा, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय कौन सी वेलोसिटी, L1 अपॉन L2 डिवाइडेड बाय, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, इट इज V1 माइनस V2। टाइम ऑफ ओवरटेकिंग इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय V1 माइनस V2। सिमिलरली अगर ऐसे ही इसी में देखना, टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्या होता है, टाइम ऑफ क्रॉसिंग, ये एक ट्रेन है उधर जा रही है, ये दूसरी ट्रेन इधर आ रही है, यहां से क्रॉसिंग शुरू हुई, ये क्रॉसिंग लगी होने और ये क्रॉसिंग खत्म हो गई, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया देखो, यहां थोड़ी हुई क्रॉसिंग, यहां जाके खत्म हुई, तो दोनों की लेंथ ट्रेवल कर रही है। तो जब ये दोनों बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी, डिस्टेंस तो L1 प्लस L2 ही ट्रेवल करना है, डिवाइडेड बाय अपोजिट डायरेक्शन है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए V1 प्लस V2। तो जब दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो V1 माइनस V2, तब ओवरटेकिंग होगी, और जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी तो अपोजिट डायरेक्शन में जो रिलेटिव वेलोसिटी है दैट इज V1 प्लस V2। इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखो बेटा, एक टू ट्रेन्स of equal length moving with 36 kilometer per hour and 72 kilometer per hour cross each other in 9 seconds। कितनी देर में क्रॉसिंग करती है, क्रॉसिंग कितनी देर में होती है, 9 सेकेंड में। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन। सॉल्व करो क्वेश्चन अभी। Two trains of equal length moving with 36 km per hour and 72 km per hour cross each other in 9 seconds. Find the length of each train. Cross कर रहे हैं एक दूसरे को, that means they must be traveling in opposite directions, है ना। एक की स्पीड अगर V1 है, दूसरे की स्पीड V2 है, एक की लेंथ L है, दूसरे की भी लेंथ L ही होगी। Two trains of equal length, they cross each other in 9 seconds. What is V1? Time of crossing दिया हुआ है बेटा, time of crossing is 9 seconds. What is V1? 36 km per hour. And what is V2? 72 km per hour. बेटा जब आपको टाइम जो है, टाइम दिया हुआ है सेकेंड में, तानिया अभी वेट करो बेटा, अभी अभी आप चेक करो ना, टाइम दिया हुआ है सेकेंड में और वेलोसिटीज दी हुई है किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर। सो वी कैन राइट 36 इंटू, म्यूट कर लो अपने माइक को, इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। मैंने आपको बताया था कैसे हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं। सो दिस V1 विल बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। इसको करने की जरूरत नहीं है, 36 का डबल 72 है, तो 10 का डबल 20, नहीं तो कर लो 5/18, 18 4s are 72। टाइम ऑफ क्रॉसिंग इज 9 सेकेंड। तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग होता क्या है, टाइम ऑफ क्रॉसिंग TC इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, डिवाइडेड बाय V1 प्लस
v2. Here it is given that this time of crossing is 9. This will be 2l divided by v1 plus v2 will be 30. It means कि जो 2l है that is equal to 9 into 30. तो l कितना हुआ? 9 into 30 divided by 2. 270 by 2. ये जो 270 by 2 है this is 135. L equals to 135 मीटर. ये आंसर है. चेक करो और बताओ क्या इसमें आपको डिफिकल्टी आती है. फिर से देखिए बेटा क्वेश्चन क्या था. वी हैव 2 ट्रेन्स और इन दोनों ट्रेन्स की जो लेंथ है वो बराबर है. 2 ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ मूविंग विद 36 किलोमीटर पर आवर एंड 72 किलोमीटर पर आवर. उनकी स्पीड्स दी हुई है. They cross each other in 9 seconds. And when they cross each other, that should mean that they are moving in opposite directions. They cross each other in 9 seconds. Find the length of each train. 9 seconds दिया हुआ बेटा टाइम ऑफ क्रॉसिंग. एक की स्पीड दी है 36 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की स्पीड दी है 72 किलोमीटर पर आवर. तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि टाइम ऑफ क्रॉसिंग जो है वो तो सेकंड में दिया है, तो आपकी जो स्पीड्स हैं वो मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए. तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग इज 9 सेकेंड. v1 कितना है? 36 किलोमीटर पर आवर. सो दैट इज 36 इंटू, आपको ये पता है ना, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 3600 सेकेंड. सो दैट इज 5/18 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. v1 कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड. v2 आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड. राइट. तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग होता है L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, क्योंकि क्रॉसिंग हमेशा अपोजिट डायरेक्शन से होती है. यहाँ क्वेश्चन में नहीं लिखा है. वी शुड नो दैट द क्रॉसिंग वर्ड इज यूज्ड एंड क्रॉसिंग इज ऑलवेज फ्रॉम सेम डायरेक्शन से, तो ओवरटेकिंग होती है. तो व्हेन द ट्रेन्स आर क्रॉसिंग ईच अदर, दैट मींस द रिलेटिव वेलोसिटी विल बी द सम ऑफ वेलोसिटीज. सो L प्लस L डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2. दोनों ट्रेन्स की लेंथ बराबर है. ठीक है. डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 कर दिया. So 9 is equal to 2L by 30. 2L आ गया 270. So लेंथ बन जाएगी 135 मीटर. हो गया? कोई डाउट अभी भी? डन. Yes. उसके बाद देखिए, समटाइम्स द क्वेश्चन कैन बी कि एक बॉडी मोशन में है और एक बॉडी मोशन में नहीं है. जैसे ये मान लीजिए कोई रेलवे ब्रिज है. ठीक है. सम ब्रिज या कोई प्लेटफॉर्म है या कोई टनल है. इस तरह की सिचुएशन है कोई. ये एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट क्या? ये एक स्टेशनरी प्लेटफॉर्म है. ठीक है. जिसकी लेंथ दी हुई है L डैश. यहां से एक ट्रेन आती है. मान लो इस ट्रेन की वेलोसिटी है v, लेंथ है L. ये ट्रेन इस ब्रिज को, दिस कैन बी सम रेलवे ब्रिज, कितना टाइम लगेगा इसको क्रॉस करने में? सो लेट अस फाइंड द टाइम टेकन by a train to cross a railway bridge या प्लेटफॉर्म या कोई टनल है. इस तरह की सिचुएशन आप खुद इमेजिन करो. ये तो मूव नहीं करेगी. इज कितना टाइम लगेगा? टाइम होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, या स्ट्रेट लाइन है, यहाँ वेलोसिटी भी बोल सकते हैं आप. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड. तो कितना टाइम लगेगा? देखो ये यहाँ ब्रिज है. जब ये ट्रेन यहाँ है तो क्रॉसिंग शुरू हो गई. ट्रेन आगे जा रही, ये ट्रेन पूरी तरह से ऊपर आ गई, लेकिन अभी क्रॉस पूरा नहीं हुआ. क्रॉस कब होगा? जब ये पूरी ब्रिज की लेंथ ट्रेवल करके यहाँ पहुंचेगी.
तो टाइम टेकन बाय ए ट्रेन टू क्रॉस ए रेलवे ब्रिज is equal to L plus L dash divided by V. Time is equal to distance divided by speed. Equal to L plus L dash divided by V. ठीक है, इसी तरह से जैसे यहां पर इसकी स्पीड को हमने कंसीडर नहीं किया, इनफैक्ट इसकी स्पीड है ही नहीं। कई बार क्या होता है, हम साइज को निग्लेक्ट करते हैं, बॉडी मोशन में तो होती है। ये वाली सिचुएशन समझ में आ गई? कुछ पूछना पूछ सकते हैं। अगर आपको ट्रेन की लेंथ गिवन है, ब्रिज की लेंथ गिवन है, यू विल फाइंड दीज क्वेश्चंस इन योर डीपीपीज। आपके पास जो भी शीट्स हैं उस पर देखो, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसी तरह से सेम सिचुएशन है, देखो टाइम टेकन बाय ए बर्ड टू क्रॉस अ ट्रेन। कोई बर्ड जो है वो फ्लाई कर रहा है, time taken by a bird to cross a train. ठीक है, एक बर्ड किसी ट्रेन को कितनी देर में क्रॉस करेगा, या ट्रेन बर्ड को कितनी देर में क्रॉस करेगी। सेम थिंग, ये एक ट्रेन है, सपोज करो इस ट्रेन की लेंथ है L, ये ट्रेन V स्पीड से जा रही है और यहां से एक बर्ड फ्लाई करता हुआ इधर जा रहा है विद स्पीड V डैश। क्वेश्चन ये है कि ये बर्ड इस ट्रेन को कितनी देर में क्रॉस करेगा। टाइम टेकन बाय बर्ड टू क्रॉस द ट्रेन। ऑफ कोर्स उसको हिट नहीं करेगा, ये ट्रेन ऐसे जा रही है, ऐसे देखो, ट्रेन इज गोइंग लाइक दिस, बर्ड इज फ्लाइंग लाइक दिस, ये ऐसे, तो कितनी देर में क्रॉसिंग हो जाएगी, बताओ व्हाट विल बी द टाइम ऑफ क्रॉसिंग। टाइम होता है बेटा डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, तो डिस्टेंस अब यहाँ पर क्या है, इस बर्ड का जो साइज है वो ट्रेन के साइज के कंपैरिजन में तो नेग्लिजिबल है, तो बर्ड के साइज को आपने कंसीडर नहीं करना है। व्हाट इज द टाइम ऑफ क्रॉसिंग, इट इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, लेंथ ऑफ द ट्रेन डिवाइडेड बाय अपोजिट डायरेक्शन है, सो v प्लस v डैश। दिस इज द टाइम इन विच द बर्ड विल क्रॉस द ट्रेन। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखता हूं बेटा, इसी पे बेस जो अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। Two trains each of length 100 meter are moving on two parallel tracks. One crosses the other. Cross मतलब opposite direction. One crosses the other in 10 seconds. And one overtakes the other in 20 seconds. उनका ओवरटेकिंग जो है वो 20 सेकंड, मतलब एक अगर दूसरे को ओवरटेक करने लगे, दो ट्रेन जा रही हैं, अगर ओवरटेक करेंगे तो इसको ओवरटेक करने में लगेंगे 20 सेकंड, क्रॉस करेंगे तो लगेंगे 10 सेकंड। फाइंड द स्पीड ऑफ ईच ट्रेन। चलो ये तो आप कर लो, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ईच ट्रेन। Two trains each of length 100 meter are moving on parallel tracks. क्रॉसिंग उनकी 10 सेकंड में होती है। बस आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि क्रॉसिंग इज ऑलवेज फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, सो दैट इज v1 प्लस v2।
एंड ओवरटेकिंग इज ऑलवेज फ्रॉम द सेम डायरेक्शन, दोनों ट्रेन की लेंथ बराबर है। क्या क्या दिया हुआ, टाइम ऑफ क्रॉसिंग दिया है बेटा कितना, one crosses the other in 10 seconds, it is equal to 2L divided by V1 plus V2। 2L भी क्यों, 2 into 100 लिख देंगे। So V1 plus V2 becomes 20, and when you do it here, V1 minus V2 becomes L plus L हो गया 200 divided by time of overtaking is 20 seconds। So V1 minus V2 is 10। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें, सिंपली ऐड द इक्वेशंस, यू विल हैव 2V1 इक्वल टू 30, V1 आ जाएगा आपके पास 15 एंड V2 आ जाएगा, V2 आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस और देखिए। सीधा बेटा एक चीज समझो, जो ओवरटेकिंग है ना उसमें ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है, लॉजिकली समझना। ओवरटेकिंग में ज्यादा टाइम, क्योंकि देखो कैसे पता चला ज्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है, क्रॉसिंग में डिनोमिनेटर बड़ा हो गया। ओवरटेकिंग में क्या हो रहा है, दोनों ट्रेन मोशन में है, तो ये आगे जा रही है, ये उसको ओवरटेक कर रही है, बट ये और आगे जा रही है, ओवरटेकिंग करने में ज्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज ये दोनों ट्रेन जब मोशन में है और जो ओवरटेक करना चाहती है दूसरी वाली जो है वो भी तो मोशन में है, तो वो उसकी ओवरटेकिंग को अपोज कर रही है, लॉजिकली सोचो। लेकिन जब क्रॉसिंग होती है ना, दे आर हेल्पिंग ईच अदर, एक इधर जा रही है दूसरी उधर जा रही है, इसके इधर जाने से भी क्रॉसिंग हो रही है और इसके उधर जाने से भी क्रॉसिंग हो रही है, so that is why they are helping each other। So that's the reason that when the trains are crossing each other, it takes lesser time to cross and it takes more time to overtake। अगर सेम स्पीड से चल रही हैं तो देखो क्वेश्चन में ही देखो, ओवरटेकिंग करने में 20 सेकंड लगेंगे और क्रॉस करने में 10 सेकंड लगेंगे, ये हमेशा ऐसा होता है। ठीक है, I'll finish up here, tomorrow we'll start the actual situation, जिसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशंस। थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा कि मोशन की टाइप्स क्या होती हैं। बेटा हम जिस मोशन की बात कर रहे हैं, अभी तक बड़े सारे क्वेश्चंस हमने एक्सेलरेशन पे बेस नहीं किए। जो मोशन है वो दो तरह का होता है, वन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है, यूनिफॉर्म होगा तो नॉन यूनिफॉर्म भी होता है। दूसरा होता है बेटा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है यूनिफॉर्म मोशन। याद रखना, यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। बेटा वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब है स्पीड प्लस डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होती हैं। इसलिए जो यूनिफॉर्म मोशन है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखने लगा, यूनिफॉर्म मोशन में जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब ना तो स्पीड चेंज हो रही है ना डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो यूनिफॉर्म मोशन इज ऑलवेज अलोंग द स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म मोशन जो है वो हमेशा अलोंग स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी में चेंज नहीं होता है, इसलिए ये भी बोल सकते हो कि जो यूनिफॉर्म मोशन होता है दैट इज ए मोशन विद जीरो एक्सेलरेशन। वेलोसिटी कांस्टेंट, डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड सेम, तो स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन इज जीरो। कभी भी यूनिफॉर्म मोशन कर्व्ड मोशन नहीं होता है, अलोंग कर्व्ड पाथ नहीं होता है। दूसरा बेटा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इसमें क्या होता है, इसमें वेलोसिटी चेंजेस यूनिफॉर्मली। जो यूनिफॉर्म मोशन है इसमें वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, लेकिन जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है इसमें एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है। एक्सेलरेशन इज, बेटा जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब change in velocity is constant। Change in velocity is constant means velocity changes constantly। इस यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में सिंपल समरी अगर लिखूं तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन जीरो
और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो मतलब वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको समझ लो। दीज आर टेक्निकल। टुमारो विल डू यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और इसकी इक्वेशंस को समझेंगे, इक्वेशंस को कैसे यूज करना है वो सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू।